हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 कक्षा अष्टम का जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में अभ्यास नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 11.2 जो है मेंसुरेशन की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब प्यारे बच्चों, समलंब क्या होता है? समलंब इस प्रकार की आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के असमांतर होती हैं, यानी समांतर नहीं होती हैं, इसे समलंब कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन है? 8 मीटर है और 6 मीटर है, यानी 1/2 गुणे 8 + 6 और गुणा 4। अब हमारा 8 6 14 हो जाएगा, 1/2 गुणा 14 गुणे 4। अब 2 से 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 14 दूनी 28। इस प्रकार से हमारा जो ये समलंब है इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। 120 मीटर गुणे 90 मीटर विमाओं का एक खेत है जिसके केंद्र पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर घास लगवाने का कीमत ज्ञात करना है। अब हमारा ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई बच्चों 120 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। इसके तो अब हमें क्या इस घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो लंबाई के अनुदिश, लंबाई हमारी कितनी है? 120 मीटर। लंबाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 120 गुणे 0.60, यानी 60 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई। तो 60 सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में, तो 120 गुणे 60, 5 छंग 72, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, दशमलव लग जाएगा 2 अंकों के बाद, यानी 72 वर्ग मीटर। अब चौड़ाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल, चौड़ाई हमारी कितनी है? 90 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 90 गुणे 0.60, तो 90 गुणे 0.60, तो हमारा आ जाएगा 9 6 के 54, 5400 आ जाएगा, दशमलव 2 अंक के बाद, यानी 54 वर्ग मीटर। ये चौड़ाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0.6 गुणे 0.6, यानी 6 6 जा 36, ये हमारा 0.36 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो अब वह एरिया इन सड़कों पर घास लगवाने हेतु इनका आवश्यक क्षेत्रफल, तो लंबाई के अनुदिश हमारा 72 था, चौड़ाई के अनुदिश 54 था, और जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक ये लंबाई के अनुदिश और ये चौड़ाई के अनुदिश, ये जो एरिया हमारा है ये एक के अनुदिश आना चाहिए, दोनों में आ रहा है। तो एक बार जो इसका एरिया है उभयनिष्ठ वाला, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.36, तो 4 2 6 7 5 12, 126, 72 + 54 क्या हो जाएगा? 126 में घटाएंगे 0.36, 125.64 वर्ग मीटर, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। अब घास लगवाने का व्यय 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर घास लगवाने का व्यय 200। अब हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 125.64 को 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और 2 छंग 12
और 2 5 10 1 11, 2 4 1 5, 2 1 कम 2, 251 रुपये 28 पैसे। इस जो ये हमारा जो घास लगवाने का व्यय है 251 रुपये 28 पैसे आ जाएगा। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हों, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। ABC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर AC, ये इसको मैंने x मान लिया, और ये BC जो है वो 48 सेंटीमीटर है। BC हमारी कितनी है? 48 सेंटीमीटर। अब परिमाप 108 सेंटीमीटर दिया गया है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परि माने चारों ओर और माप माने माप, माने AB और प्लस BC और प्लस CA। अब आधार इसका दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो इस पर 48 रख देंगे। x प्लस 48 प्लस x बराबर 108, तो 2x प्लस 48 बराबर 108। 48 को पचहत्तर करके 108 के ले जाएंगे, तो 108 माइनस 48, ये हमारा 2x में 2x बराबर 108 में घटेगा 48, तो कितना बचेगा? 60। 108 में घटेगा 48 तो बचेगा 60। 2x बराबर 60, x बराबर 60/2, यानी x बराबर 30 आ जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। अतः समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा हमारी क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो A बराबर 30, B बराबर 30 और B बराबर 30, C बराबर 30 और A बराबर 48। अब हमें बच्चों मालूम है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मतलब ये हमारा हीरोज फार्मूला है, जहाँ S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो हमारा A बराबर है 48, B बराबर है 30, C बराबर है 30, तो 30 30 60 प्लस 48 108/2 यानी 54। तो त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 54 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, तो 54 हमारा आ गया। 54 में घटेगा 48, तो 48 6 54, 6 बचेगा। 54 में घटेगा 30, तो बचेगा 24 और गुणे 24। अब ये 24 गुणे 24 वर्गमूल निकालना है, इसको बाहर निकाल लेंगे। हमारे 54 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 गुणे 9 गुणे 6, 6 9 54। अब नेक्स्ट में 6 गुणे 6 का 6 बाहर निकल आएगा, तो ये हमारा 24 गुणे 6 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 24 को 6 से गुणा करेंगे 144 आएगा। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 तो 14। अब 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 कम 3 1 4, 432 वर्ग सेंटीमीटर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। अब इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी पतली समचतुर्भुजाकार धातु की चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। चादर के दोनों ओर 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। किसी पतली समचतुर्भुजाकार, ये धातु समचतुर्भुजाकार है जिसके विकर्ण 8 मीटर व 4 मीटर दिए गए हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि इसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी 8 मीटर है तो ये 4 हो गया और इधर हमारा ये 6 मीटर है तो 3 मीटर हो जाएगा। अब हमारा समकोण त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं
कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी OA बराबर OC तथा OB बराबर OD बराबर 4/2 यानी 8/2 माने 4। अब समकोण त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से BC हमारी दी गई है, BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो BC हमारा ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया और एक जो विकर्ण दिया गया है उसका आधा 4 मीटर, विकर्ण 8 मीटर है, उसका आधा हो जाएगा 4 मीटर। तो 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस OC स्क्वायर। अब 16 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे, 25 माइनस 16 ये हमारा हो जाएगा 9, 25 माइनस 16 9, OC स्क्वायर बराबर 9। तो OC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उस OC बराबर हो जाएगा हमारा OC स्क्वायर बराबर 9। तो OC बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9 हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 3, OC बराबर 3। तो दूसरे विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2OC और OC हमारा 3 आया है तो 2 गुणे 3 2 दिया 6, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब चतुर्भुजाकार समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, यानी 1/2 D1 D2। एक विकर्ण 8 मीटर है, दूसरा 6 मीटर है, तो 8 × 48/3 48/2 तो हमारा आ जाएगा 2 × 6 2 × 6 काट दो, 8 × 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चादर के दोनों ओर 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई कराने का कुल व्यय, तो हमारा दोनों ओर करना है तो 2 गुणे 24 गुणे 350, तो हमारा हो जाएगा 24 गुना 48 गुणे 350 गुणा करेंगे तो 5 8 40 और 5 के 20 4 24 और 3 8 24 3 के 12 और 2 14, ये हमारा आ जाएगा 0 4 4 8 4 2 6 1 1680 रुपये। ये हमारा इस पर ये कुल व्यय हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।